हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू टू डिस्कस लॉ कॉन्सेप्चुअली। और आज के वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट लेके आई हूँ। टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन बिल, एक्ट एंड कोड। सुना ही होगा आपने, राज्यसभा में ये बिल पेंडिंग है या जो है ये बिल पास हो चुका है या ये ड्राफ्ट हो चुका है। ठीक है, एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड। ये तीनों में हमने क्यों डिफरेंस रखा है, इनका मीनिंग क्या होता है? बड़ा बेसिक सा पॉइंट है जो हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं बिल की बात करूँ तो बिल जो होता है ना, देखिए जब भी हमें कोई एक्ट नहीं, जब भी हमें कोई लॉ बनाना होता है तो वो एक बिल के फॉर्म में ड्राफ्ट होता है। और फिर वो क्या होता है, जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें ये प्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा में किया गया, फिर लोकसभा ने पास किया, फिर वो राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा ने पास किया, फिर क्या होता है कि प्रेसिडेंट उस जो लॉ है, यानी कि ये जो बिल हमने ड्राफ्ट किया, एक लॉ हमें बनाना है, इसको हमने ड्राफ्ट कर लिया, तो पहले लोकसभा ने इसे पास कर दिया, फिर राज्यसभा ने इसको पास कर दिया, फिर क्या होता है, इसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट इस पर अपनी सील एंड साइन कर देते हैं, मतलब अपनी असेंट दे देते हैं, तो फिर यही बिल क्या बन जाता है, यही बिल एक्ट बन जाता है। ठीक है, अब एक्ट और कोड में क्या डिफरेंस है, पहले कोड को समझते हैं। देखिए, कोड मतलब कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन हम किसी चीज़ की कब कर सकते हैं, जब कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि सम लॉज आर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन द सोसाइटी। एक मैं सिंपल सा अपने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल देती हूँ, लाइक आई एम रनिंग माय इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब लेट्स सपोज देयर इज स्ट्रेंथ ऑफ 300 स्टूडेंट इन अ बैच, 300 400 स्टूडेंट्स। अब उस बैच में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई फॉर एनी टीचर कि ये स्टूडेंट मेरा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है या फिर ये ऑलरेडी जिसका कोर्स हो चुका है और ये दोबारा आके बैठ गया है। ठीक है, या फिर इसने एनरोलमेंट ही नहीं कराया है और ये किसी तरीके से अंदर क्लास में एंट्री ले ली है। तो इस तरीके के इंसिडेंट क्या होते हैं, ये सच इंसिडेंट्स आर एग्जिस्टिंग विद इन द सोसाइटी ऑफ इंस्टीट्यूट। तो इस पर क्या किया गया, एक हमने ऑलरेडी एग्जिस्ट था, हमने उसको कोडिफाई कर दिया। जो भी चीज़ें थी, जो लॉज बने हुए थे, कुछ 2-3 लॉज बने हुए थे, हमने क्या किया, उन सबको कोडिफाई कर दिया और एक लॉ बना दिया। इसको कहते हैं कोडिफिकेशन। मतलब कुछ चीज़ें हमारी सोसाइटी में, हमारी लॉज जो थे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे थे, बस हमने क्या, वो बिखरे हुए थे इधर उधर इधर उधर, हमने क्या किया, उन सब को कलेक्ट करके एक लॉ बना दिया और उसी को हम कोडिफाई कहते हैं। और उसी के लिए हमने क्या यूज़ किया है, कोड यूज़ किया है। जैसे कि इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये लॉज क्या थे, ये एग्जिस्ट है हमारी सोसाइटी में, बस इनको क्या था, ये इधर उधर बिखरे हुए थे, हमने इनको सबको कलेक्ट किया, कंपाइल किया और एक कोड बना दिया। इसलिए वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, कोड। वही अगर मैं एक्ट की बात करूँ तो एक्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए कि किसी चीज़ पर लेजिस्लेचर ने अपना डिसीजन लिया और उस पर उसने लॉ बना दिया। जैसे कि अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो हमारे, अगर इंडिया में ही मैं बात करूं तो देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर एक्टिव यूजर्स ऑन इंटरनेट। और जो डेटा है इंटरनेट यूजर्स का, वो फ्री में अवेलेबल है किसी भी कंपनी को, एंड द कंपनी कैन यूज इट और मिस यूज इट इन एनी वे। ठीक है, एंड देयर इज नो लॉ एज सच। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वी नीड सम लॉ ऑन दिस पॉइंट कि भाई जो हमारा डेटा है वो हमारी प्राइवेसी भी तो है, राइट टू प्राइवेसी भी आ जाता है वहाँ पर। तो उस पर भाई कोई लॉ बनना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा क्योंकि हमारा जो प्राइवेसी है वो वॉयलेट हो रहा है समवेयर। तो देखिए अभी क्या हो रखा है, इस पर एक लॉ ड्राफ्ट हुआ हुआ है और वो बिल पेंडिंग है। ठीक है, और जब ये एसेंट मिल जाएगी प्रेसिडेंट की, तो वो क्या बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा। यहाँ पर कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लॉ एग्जिस्ट नहीं है, हम नया लॉ बना रहे हैं। तो जब कुछ चीज़ हम नई बनाते हैं, दैट विल कम्स अंडर एक्ट। ठीक है, और जब कोई चीज़ ऑलरेडी लॉ एग्जिस्ट था और हमने उसको कोडिफाई करके एक जगह कंपाइल कर लिया, तो हम उसको नाम क्या दे रहे हैं, कोड। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, like my video and share with your friends. Bye bye.